वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिसचीफ। ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर रखी है मैंने इसके रिगार्डिंग। 425 पर सेपरेट वीडियो है, काफ़ी ब्रीफ में वीडियो है। एंड जो दूसरी वीडियो वो बेट लैंग्वेज के रिगार्डिंग है 425 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 434। और दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ मिसचीफ। और ये लास्ट वीडियो भी है मिसचीफ के रिगार्डिंग 435 से लेके 440 इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग जो बेट लैंग्वेज सेक्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। 435 जो है बेसिकली वो डील कर रहा है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के रिगार्डिंग। कोई भी अगर आग से, फायर से किसी को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, जब कोई ऐसा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज कर सकता है, लाइक पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, राइट, कुछ भी ऐसा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जिससे आग लग सके, वो सब्सटेंस अगर आप यूज कर रहे हो और आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आपने कोई डैमेज करना है, किसको डैमेज करना है? प्रॉपर्टी को, राइट। तो ये 435 कह रहा है। 435 कह रहा है whoever commits mischief, जिसने कमिट कर दिया बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आपने कॉज करना है, या फिर आपकी नॉलेज में है कि जो आप एक्ट कर रहे हो इज लाइकली टू दैट ही विल देयर बाय कॉज, आपको पता है कि जो आपको नॉलेज में है कि जो आप एक्ट कर रहे हो उससे कॉज होगा। क्या कॉज होगा? डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी टू द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज और अपवर्ड्स, वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपीज या अपवर्ड्स है, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी को बाय फायर या बाय एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के थ्रू फायर लगा रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको आप डैमेज कर रहे हो, तो वो 435 में कवर होगा। या फिर और विद प्रॉपर्टी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसकी वैल्यू 10 रुपीज और अपवर्ड्स है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है विच मेक्स 10 to 7 years and shall also be liable to fine. This is basically cognizable offenses trial by the magistrate court. 436 की खासियत ये है कि ये सेशन ट्रायल है, नॉन अवेलेबल है, सेशन ट्रायल है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी इसमें पनिशमेंट दी गई है। तो इसलिए 436 की वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा गया है whoever commit mischief by fire or an explosive substance, मीन्स हमारे वही है, बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। इंटेंशन भी है या फिर नॉलेज है कि आपके एक्ट से कोई कॉज होगा। क्या कॉज होगा? द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग को आप नुकसान पहुंचा रहे हो बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के थ्रू, लाइक आपने बॉम्ब फोड़ दिया, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। विच इज ऑर्डिनरली यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, वो बिल्डिंग कौन सी है जहां पर वर्शिप हो रही है, या फिर वो बिल्डिंग कौन सी जहां पर ह्यूमन ड्वेलिंग हो रही है, वहां पर रह रहे हैं लोग, रिजाइड कर रहे हैं। और एज अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर वो प्लेस जहां पर आप प्रॉपर्टी की कस्टडी रख रहे हो। भाई गांव में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वहां पर एक दो उन्होंने जो है वो हम लोग कैसे कमरे बनाए होते हैं, मकान बनाया होता है उन्होंने, छोटा सा हाउस बनाया होता है ताकि जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको उस गोदाम में रखा जाए। छोटा सा गोदाम होता है उनका इंडिपेंडेंटली खुद के एग्रीकल्चर लैंड पर, तो वो छोटा सा गोदाम होता है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहीं पे रखते हैं। अगर वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो 435 में कवर होगा। अगर वो उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने रखा हुआ है, तो वो 436 में कवर होगा, क्योंकि यहां पर बिल्डिंग वर्ड यूज किया गया है। तो उसकी जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट दी गई है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विच मेक्स 10 to 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, एंड वर्ड लिखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नाउ सपोज ए बी सी 3 दोस्त, जो 3 पर्सन्स इंटेंशनली डी के घर पर जाते हैं, और जो डी है वो घर से बाहर ही मिल जाता है उनको काफी पीटते हैं, और डी की कार खड़ी होती है साथ में उसके पार्क की होती है, डी की कार को वो आग लगाते हैं, वो डी की कार को आग लगाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं है, तो वो 435 में कवर होगी। अगर वो उसे घर को भी आग लगाते हैं तो वो 436 में कवर होगी, क्योंकि वहां पर डिवेलिंग के लिए वो यूज किया जा रहा है, घर ह्यूमन डिवेलिंग के लिए यूज किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट खासियत क्या है? 436 ट्रायल बाय सेशन कोड। कैरोसिन ऑयल भी एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के थ्रू हम लोग उसको मीन्स को यूज कर सकते हैं।
तो इसको प्लीज ध्यान में रखना। वी हैव 437 दैट डील्स विद मिसचीफ विद इंटेंट। यहां पर इंटेंशन है, क्या क्या इंटेंशन है? टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ अ डेक्ड वेसल और वन ऑफ 20 टन बर्डन्स। ऐसा जहाज, समुद्री बेड़ा जिसमें जो वेट है उसका 20 टन प्लस है, उसमें कुछ रखा हुआ है, या कोई ऐसा डेक्ड वेसल जो हम लोग कहते हैं डेकोरेटेड वेसल हम लोग कह सकते हैं, वो वेसल जो है यहां पर वर्ड यूज किया गया है। तो लिखा गया whoever commit mischief to any decked vessel। आपने किसी वेसल को, डेक्ड वेसल जो है, डेकोरेटेड वेसल, आपने उसको नुकसान पहुंचाया, या एनी वेसल ऑफ अ बर्डन ऑफ 20 टन्स मोर अपवर्ड्स, या जिसका वेट जो है 20 टन प्लस है, उस पर कुछ रखा गया है। इंटेंशन क्या है आपकी? टू डिस्ट्रॉय और रेंडर अनसेफ। आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो या इस तरीके से उसके साथ एक्ट कर रहे हो कि वो अनसेफ हो जाए, वो डूब जाए या उसका नुकसान हो जाए, अनसेफ हो जाए। अनसेफ मींस अनसेफ। नोइंगली इट टू बी, या फिर आपकी नॉलेज में है कि जो आप एक्ट कर रहे हो उससे वो वेसल डिस्ट्रॉय हो जाएगा या अनसेफ हो जाएगा, तो आपकी पनिशमेंट विच मेक्स 10 to 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन लिखा गया है। 438 में लिखा गया है पनिशमेंट 437 की हम लोग डील कर रहे हैं, उसकी 437 की एग्रेवेटेड फॉर्म है 438। यहां पे लिखा गया है पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 437। ऑल्दो 437 की पनिशमेंट सेपरेटली है, 10 years 437 में लिखा गया है, लेकिन 437 का ही एग्रीवेटेड फॉर्म 438 है। तो यहां पर लिखा है whoever commit और अटेम्प्ट टू कमिट। जब आपने कमिट कर दिया, आप अटेम्प्ट टू कमिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। यहां पर 438 में सिंपल मीन्स यूज हो रहा है, 438 में एक्सप्लोसिव या फायर से आप उस डेक्ड वेसल को नुकसान पहुंचा रहे हो, जब वो वेसल जिसका 20 टन प्लस उसका वेट है, अब उसको अनसेफ कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। किस सब्सटेंस, किस मीन्स से? फायर से। किस मीन्स से? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से। तो यहां पर पनिशमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। यहां पर लिखा है लाइफ इंप्रिजनमेंट, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना पड़ेगा। वो ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन 208 की जो प्रावधान दिया गया सीआरपीसी में, आपको उसकी कॉपी सप्लाई करनी होगी बिफोर कमिटल अंडर सेक्शन 209। अगर आप कमिट कर रहे हो तो 209 में अगर कमिट कर रहे हो, 208 की जो प्रोविजन है, आपको कॉपीज फाइनल रिपोर्ट की, इन्वेस्टिगेशन की, वो आपको अक्यूज को देनी होगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। Then we have 439, the second last section of this topic, mischief. It deals with punishment for intentionally running vessel aground or shore with the intent to commit theft. आप समुद्री जहाज की बात कर रहे हो, शिप की बात कर रहे हो, चाहे वो शिप छोटा या बड़ा है, अगर आप उस शिप को इस तरीके से यूज कर रहे हो कि उसको किनारे पर लेके जाए और ताकि उससे चोरी करके हम लोग भाग जाए, या फिर मेरा वहां पर दोस्त किनारे पर बैठा है, मैं उस जहाज को किनारे पर लेके जाऊंगा और वो वहां से चोरी करके भाग जाएगा, तो यहां पर 439 बोर्ड यूज किया गया है। अब अदरवाइज आपने किसी और जगह से जाना था, लेकिन आपने इंटेंशनली आपने उस जहाज को किनारे पर लगा दिया, ताकि किनारे पर लगाने से उस जहाज में चोरी हो सके, जब आप चोरी करके भाग सको। तो 439, whoever intentionally runs any vessels aground or shore intending to commit theft, आपकी इंटेंशन है थेफ्ट करने के लिए, और थेफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंटेन्ड देयरिन, उस वेसल में कोई भी अगर प्रॉपर्टी या आपने उसको चोरी करके भागना है, तो आप उसको किनारे पर लेके जा रहे हो जहाज को, शिप को, और टू डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट एनी सच प्रॉपर्टी, या फिर आपका इंटेंशन है उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करने के लिए, और विद इंटेंट दैट सच थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी कमिटेड, या फिर आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं उसको साथ में अगर उस जहाज को, उस शिप को अगर मैं किनारे पर लेके जाऊंगा तो वहां से उससे चोरी हो जाएगी आराम से, आपको बिल्कुल क्लियर है, आपका फ्रेंड ही चोर। तो यहां पर पनिशमेंट दी गई है 10 ईयर, लेकिन ये ऑफेंस ट्रैवल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है। 208 की प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा, 209 में आपको उसको कमिट करना पड़ेगा, और सेशन कोर्ट के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसको भी आपको एडवांस नोटिस देना होगा। Then the last section, that is 440 of Indian Penal Code. It is the last section of an aggravated form of mischief. It deals with mischief committed after preparation made for causing death or hurt. आपने करना तो आपने mischief ही है, लेकिन आप पहले प्रेपरेशन कर रहे हो कि अगर हमें जरूरत पड़ती है अब मैं डेथ भी कर दूंगा किसी की, अब मैं हर्ट भी कर दूंगा, लेकिन मुझे mischief जरूर करना है एट द एंड।
तो यहां पर लिखा गया whoever commit mischief having made preparation for causing to any person death, hurt, wrongful strain, death for fear, hurt or any wrongful strain shall be punished with imprisonment for description which may extend to 5 years and shall also be liable to fine, but the trial by the magistrate court also. आपकी इंटेंशन मिसचीफ करना ही है, आपकी डेथ करना नहीं है, लेकिन आपने उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने प्रेपरेशन कर दी, आपने गन लोड कर ली कि अगर कोई रास्ते में आया तो मार डालूंगा, लेकिन मुझे एट द एंड वो अचीव करना है, वो गोल कौन सा है, मिसचीफ करना, उसकी प्रॉपर्टी मैंने डिस्ट्रॉय करनी है। अगर उसने मुझे रोकने की कोशिश की तो उसको भी मार डालूंगा। तो ये मेड प्रेपरेशन, आपने डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल स्ट्रेन की आपने प्रेपरेशन कर ली, तो वो 440 में कवर होगा, प्रिजनर प्रिस्क्राइब की गई है, ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट कोर्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिसचीफ 435 ऑनवर्ड सेक्शन 440। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल सेपरेटली इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच। In case of any doubt, in case of any problem, please आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।